आलमगीर वबा कोरोना के बाद अब डेंगू वायरस भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना ने पसपाई इख्तियार की तो डेंगू सर उठाने लगा। कहां कितने केसेस रिपोर्ट हुए, इस रिपोर्ट में जानिए। नन्हा कातिल एक बार फिर उड़ान भरने लगा, डंग से आवाम का शिकार करने लगा। कोरोना के बाद अब डेंगू सर उठाने लगा है। मुल्क भर में डेंगू के केसेस तेजी से रिपोर्ट होने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 90 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 1082 कन्फर्म केसेस, जबकि सिर्फ लाहौर में 905 कन्फर्म केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 32 मरीज, जबकि रवा बरस 2 अफराद जान से जा चुके हैं। रावलपिंडी में 11, खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 916 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में भी डेंगू मच्छर पंजे गाड़ रहा है। 24 घंटों के दौरान 26 नई केसेस सामने आए। 20 का ताल्लुक कराची और 6 थर से है। रवा बरस सिंध में डेंगू वायरस से 5 अफराद जान से गए, जिनमें 4 का ताल्लुक कराची और 1 थर से है। माहिरीन के मुताबिक घरों में मच्छरों की अफजाइश रोकने के इकदाम से केसेस में कमी लाई जा सकती है। डेंगू कोई नया मर्ज नहीं है, ये एक मखसूस किस्म के मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये मुकम्मल तौर पर एक काबिल इलाज मर्ज है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक जानिब कोरोना है जो कि अब ऐसा लग रहा है कि उसके केसेस में कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन डेंगू सर उठा रहा है। सद्दे-बाब के लिए क्या किया जाना चाहिए डेंगू के? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कम हो रहे हैं इन महीनों के अंदर। सो वो तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, जो डेंगू के केसेस हैं, ये हमारा ये सीजन इनका यही होता है पाकिस्तान में सितंबर टू तकरीबन नवंबर तक बहुत दफा चलते हैं। जो पीक इनकी आती है वो अक्टूबर के महीने में आती है। और अगर आपको याद हो कि आज से 2 साल पहले 2019 में बहुत बड़ी आउटब्रेक इस्लामाबाद में आई थी, जिसमें रोजाना तकरीबन हमने 800 नए मरीज 24 घंटों के अंदर तक पहुंचे। अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो इंतहाई कम नंबरों के हैं, इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें मसला ये नहीं है कि डेंगू नहीं होगा, हमारी रिपोर्टिंग सिस्टम्स बीमारियों के थोड़े से कमजोर होते हैं, तो पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं आती। लोग इससे बच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ अगर वो चंद मोटी मोटी एहतियातें करें। एक तो अपने घर के अंदर या बाहर कहीं पे साफ पानी जमा ना होने दें। देखिए, जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी पे जमा होता है, जबकि ये साफ पानी पे जमा होता है। तो आपकी अगर ऊपर पानी की टैंकी का ढक्कन टूटा हुआ है तो ये उसके अंदर आपके पानी की टैंकी के अंदर आता है और वहां से फिर अटैक आपके ऊपर होता है। इवन जो आपके जो कूलर होते हैं, गर्मियां खत्म हो रही हैं, लोग कूलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, लेकिन उनके नीचे जो ट्रेज होती हैं पानी की, वो उसी तरह की भरी होती हैं जिसके अंदर लार्वा आ जाता है। तीसरी जो आम तौर पे घरों के अंदर होती है कि हम लोगों में ज्यादातर हम परिंदों के लिए पानी अनाज उनका रख देते हैं बाहर कनालियों के अंदर, छोटे बर्तनों के अंदर। वो जो पानी होता है उसके अंदर, क्योंकि वो खड़ा होता है, साफ होता है, तो उसके अंदर भी ये जमा हो जाता है। बाकी कमर्शियली अगर छतों के ऊपर टूटे हुए सामान बाज लोगों के पड़े होते हैं, जो बेकार चीज हुई उसको छत पे घरों के ऊपर डाल दिया, उनके अंदर भी इसको थोड़ा सा पानी चाहिए, इसको बहुत ज्यादा बड़ा पानी नहीं चाहिए। इवन बोतल के जो ढक्कन होते हैं उनके अंदर भी ये लार्वा दे देता है अगर उसके अंदर पानी जमा हो जाए। तो करना ये है कि हमने अपने घर की सफाई करनी है और उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये पैदा हो सकता है, पानी कहाँ पे बिला जरूरत खड़ा है। अगर कहीं उसके ऊपर ढक्कन आप दे दे, नंगा पानी, साफ पानी कहीं नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब आप शाम को बाहर निकलेंगे, मच्छर सुबह और शाम को शिकार करता है इंसानी या ब्लड का, तो उस वक्त अगर आप निकले बाहर तो फुल स्लीव्स पहनिए। गर्मियां लोग हाफ स्लीव्स पहन के निकलते हैं, लेकिन अगर आप सुबह या जैसे डाउन एंड डस्ट कहते हैं उसके मौके के ऊपर आपको फुल स्लीव्स होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप चूंकि डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है और अमवात का सिलसिला भी जारी है, तो जैसा कि हमने कोरोना की सूरत हाल में भी देखा था कि लोग पैनिक में आ जाते हैं, तो जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? अगर कोई डेंगू का मरीज़ डायग्नोस हो जाता है तो घर पर क्या एहतियात की जाए, कौन सी दवाएं दी जाएं, कैसी खुराक उसे दी जाए? जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और जब ये शुरू में डेंगू पाकिस्तान में आया था तो लोग पैनिक की वजह से ज्यादा उनमें मौत भी हुई थी, क्योंकि अस्पतालों में जगह खत्म हो गई थी लाहौर में जब ये पहली दफा एक फुल जोर पे आया। तो पैनिक वो कोरोना हो या वो डेंगू हो, दोनों के लिए
इंतहाई खतरनाक है हम लोगों के लिए अगर हम पैनिक हो जाएं। तो इसका भी कोरोना की तरह मोस्टली मरीजों का घर में इलाज हो सकता है। अगर उनको फीवर है तो वो जो है अपना वो जो पैराडोल वगैरह या बुखार की गोलियां होती हैं वो लेकिन ये नहीं शुरू करें कोई भी दवाई लेने से, लेकिन घर पे रह सकते हैं आप। एक इसके अलामात सर क्या है वैसे डॉक्टर साहब, अलामात क्या क्या हैं? एक तो ये भी बताइएगा कि इस कैसे पता चलेगा कि डेंगू के मच्छर ने ही आपको काट लिया है, और किस तरह के सिम्टम्स आप पे आना शुरू हो जाएंगी तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि शायद आपको डेंगू हो गया है? देखिए, उसके लिए तो कंफर्म करने के लिए तो इसका टेस्ट होता है जो लैब से करवाना पड़ता है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो पिछली आउटब्रेक्स आई उसमें किया है कि उसमें वो कहते हैं प्लेटलेट्स के काउंट इसमें चेक किए जाते हैं कि अगर वो कम हो रहे हैं एक खास लेवल तक तो उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स है जो आपके उनको देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी तादाद कम तो नहीं हो रही। तो ये इसके दो, और जो टेस्ट है इसका कंफर्मेटरी वो NS1 कहलाता है। तो ये तो इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट है। ऊपर वो सफेद सी हल्की सी दारियां होती है, अगर घर में आप देखें किसी मच्छर के ऊपर दारी हो रही है तो समझ लीजिए कि वहां पे है। लेकिन मच्छरों का शिनाख्त करने से बेहतर ये है कि आप घर में और अपने गिरदोनवा में ऐसा माहौल पैदा न होने दें जिसमें ये मच्छर पैदा हो सके, वो ज्यादा है। अलामत इसकी वही है जो किसी भी बुखार के मरीज की मलेरिया की होती है। कि अगर कोई डेंगू का मरीज घर में मौजूद है और उसे कोई आम मच्छर काट के किसी दूसरे इंसान को काट लेता है तो उसे भी डेंगू हो जाता है, तो जो दीगर अफराद घर में मौजूद हैं वो कैसे एहतियात कर सकते हैं? देखिए, ये इसमें ये होता है कि जब वो मच्छर आम मच्छर नहीं, इसका एक खास मच्छर है वही होना चाहिए, तभी वो इंसान के जिस्म पे काटता है। उसके बाद वो फिर इसका एक साइकिल होता है वो पूरा होता है और उसके बाद वो दूसरे को काटता है। इसमें यही है कि अगर मच्छर है, अगर आपके घर में मरीज है तो कोशिश कीजिए कि उसे मजीद मच्छर न काटें, ताकि उसका वो जाली वाला या जो बेड के ऊपर जाली लगती हैं वो लगा लीजिए। आपने अस्पतालों में देखा होगा उन्होंने लगाई होती है बेड्स के ऊपर डेंगू वार्ड के अंदर। तो बेसिक बात यह है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, एहतियात की जाए डेंगू से बचाव के लिए, और आपने इस हवाले से मुफीद मशवरे भी दिए। डॉक्टर राना जवाद साहब, बुलेटिन टेलीविजन को वक्त देने का आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।